अस्सलामुअलैकुम। आज हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करने थे करंट अफेयर्स के और स्टार्ट से करने थे। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो उनका कुछ भी फ़ायदा नहीं, कहीं भी जाकर यूट्यूब में लेक्चर्स देख लें, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोगों ने उसको ज़रूर देखनी है क्योंकि वो वाली वीडियो बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये होते हैं, मैंने आज आपको चैप्टर स्टार्ट करवाना था। ठीक है, डोमेस्टिक के अंदर जो जो टॉपिक्स आते हैं मैंने उसको आपको स्टार्ट करवाने थे। तो लेकिन मेरी आदत ये होती है कि बाकी टीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले चैप्टर्स पर आते हैं या टॉपिक पर आते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक का वो टेस्ट ले लेते हैं जिसमें वो कुछ पास पेपर के क्वेश्चन दे देते हैं और इसको ख़त्म करवा देते हैं। ठीक है, मेरा ये होता है कि मैं इस तरह नहीं करता। मैं सबसे पहले स्टूडेंट के साथ आउटलाइंस डिस्कस करता हूँ, फिर उनके साथ कुछ मिस्टेक्स डिस्कस करता हूँ, फिर मैं उनको जो है वो पास्ट पेपर दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर न्यू है यहाँ पर स्टूडेंट तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो एक दफ़ा पास्ट पेपर देख लेंगे कि CSS का जो पास्ट पेपर है वो किस तरह का आता है। तो यहाँ पर बैठे स्टूडेंट जो है वो ये चीज़ को जो है वो इस चीज़ को उन्हें पता चल जाएगा कि पास्ट पेपर में क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले उनके साथ जो है वो पास्ट पेपर को ही डिस्कस करता हूँ, एक बार वो देख लें, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं ग्रेजुएशन करके ये समझते हैं कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस पेपर को देखने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो कि आप लोग कीवर्ड्स देखेंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें हमने नहीं की हुई। ये इसमें दिखाने का मकसद ये है कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, करंट अपडेट्स किस तरह हमने अपने पास रखनी है और उससे रिलेटेड प्रीवियस अपडेट्स किस तरह हमने अपने पास रखनी है। वो स्टूडेंट जो कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट को डीमोटिवेट नहीं करूँगा। ये एग्ज़ाम वाकई में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं कभी भी दूसरे टीचर्स की तरह आपको नहीं कहूँगा कि आपके लिए आसान है, ये है वो है। बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बेटा ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल है, बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं कर पाते। ठीक है, उसकी बेसिक रीज़न्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट होना, अपना जो है वो मॉरल कैरेक्टर बहुत अच्छा ना रखना, ये सोचना कि सिर्फ मैं ही आगे निकलूँगा ये आगे ना निकले, ये वाली सोच रखने वाले स्टूडेंट्स या इस तरह की सोच रखने वाले स्टूडेंट्स जो कहें कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने ये अपडेट रखी हुई है, मैंने ये चीज़ रट्टा लगा ली है और मेरे नंबर आ जाएंगे, तो वो भूल जाएं कि वो कभी भी इन पेपर्स के अंदर CSS को एज कर पाएँ, वो कहीं ना कहीं रह जाएंगे। CSS के अंदर वही स्टूडेंट निकलेगा जिसके अंदर एक जज्बा होगा, जिसके अंदर एक आग होगी। ठीक है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी चीज़ हो या ना हो लेकिन वो चीज़ों को टाइम पर कर लेता हो। मैं यहाँ पर ये बड़ा अच्छा कीवर्ड बोल रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम के अंदर वही स्टूडेंट एस कर सकता है, चाहे वो वक्त टू वक्त टाइम टू टाइम चीज़ ना करे, लेकिन वो जब टाइम टेस्ट का उससे पहले वो तमाम चीज़ें अच्छी तरह प्रिपेयर कर ले। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि पेपर के एंड टाइम में प्रिपेयर करें, ये मोटिवेट भी है आपके लिए और कुछ स्टूडेंट्स के लिए डीमोटिवेशन भी है। आपने हमेशा अपने आप को देखना है कि आप लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप लोग कोई आम एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे। ठीक है, आप लोग कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या मिलता है, आप लोग FSP बन सकते हैं, पास बन सकते हैं। तो मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि हमेशा इस एग्ज़ाम में सक्सेस पाने का ज़रिया ये है कि दूसरों का भी अच्छा सोचें। ठीक है, अपने नोट्स अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि ये मुझे चीज़ नहीं आती, या कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स हैं जिसे आपने शॉर्टलिस्ट करके आसान बना लिया है। ठीक है, जिन्हें आपने इजी बना लिया तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वो शेयर करें कि इसका भी हो जाए। मैंने अकेले नहीं निकलना, इससे भी निकलना है। लेकिन आमतौर पर अफसोस पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो कि वो कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ही टॉप करना है। ठीक है, और बाकी जाएं बाहर में। ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा मोरल लेसन आप सबके लिए। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं अपने
इस सब्जेक्टिव पेपर को, जो कि 80 मार्क्स का मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लें CSS करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में। ये हमारे पास है सेम सब्जेक्टिव। मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आता है। इसमें से 4 सवाल करने होते हैं और चाहे पार्ट वाला क्वेश्चन आ जाए एक में तो वो पूरा सवाल करना होता है। समझ आ गई? अब ये देखिए, पार्ट 2 इज़ टू बी अटेम्प्टेड ऑन द सेपरेट आंसर बुक। पार्ट 2 में ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, या आपको एक आंसर बुक मिलेगी जिसमें आपने ये सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो फिर उसने ये कहेगा कि अटैम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस करने हैं पार्ट 2 में से, क्योंकि हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। ठीक है, ऑल पार्ट्स इफ़ एनी ऑफ ईच क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड एट वन प्लेस इंस्टीड ऑफ अ डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो आपने हर सवाल को जो है वो एक ही जगह में सॉल्व करना है। ये नहीं करना है कि एक सवाल दूसरा किया है, उसके अंदर तीसरा सवाल ले आए, फिर उसके अंदर दोबारा वो सवाल ले आए। ठीक है, राइट क्वेश्चन नंबर इन द आंसर बुक इन अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, नो पेज स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन द आंसर्स। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि हमें ज़्यादा मार्क्स मिले, तो वो ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे स्पेसेस छोड़ देते हैं। तो ज़्यादा पेपर्स के अंदर स्पेसें नहीं लगानी कि हम ज़्यादा लगे कि लेंथी लिखा हुआ है। हमें पता होता है कि कौन कौन स्टूडेंट करता है और इसको नंबर नहीं देने। ठीक है, तो ये ना ठगियाँ लगा रहा है। तो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट ऑफ एनी क्वेश्चन और एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, वैसे भी टाइम मिलता नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का। ठीक है, अपना जो टॉपिक पहले सोच समझ के लिखेगा, ये टॉपिक आया हुआ है, अगर ये मुझे आता है उसके कीवर्ड बना लें, की पॉइंट्स बना लें कि ये इसमें ये है, इसमें ये है, फिर जाकर उसको अटैम्प्ट करें। अभी स्टूडेंट को होता है उसमें से 2-3 लाइनें उसको आती होती हैं और उस क्वेश्चन को पकड़ लेता है, फिर उसमें फुल गप्पे लगाता है। गप्पे लगाएंगे तो 20 में से जो आपको आता था 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, तो आपको वो 3-4 नंबर भी नहीं देने, फुल वो पेपर को कर देगा कैंसल, 0 नंबर। ठीक है, आपको 2-3 लाइनों का आता था, यानी कि वो बनता होगा जैसे भी एक से 2 सफ़ों का आपको आता था, तो मैं भी वो उसके कुछ ना कुछ नंबर दे दे, लेकिन वो कुछ गप्पे लगाएंगे, एक्स्ट्रा उसको बताएंगे जो अब उसमें इररिलेवेंट है, तो वो उसके फिर नंबर देगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अभी क्वेश्चन देख ले, मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि क्वेश्चन जो हमने कल पढ़े थे आउटलाइंस क्या उन्हीं में से ही आए हुए हैं। तो देखें जी, व्हाट इम्पैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट विल हैव ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, हाउ विल इट अफेक्ट इंटर प्रोविंशियल हारमोनी। तो आप लोग देखें कि ये ग्लोबल वाला हमने कीवर्ड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आ गया उसमें से। ठीक है, वाई वाज पाकिस्तान प्लेस्ड on the grey list of financial action task force FATF, what are the implication of the and what measures should Pakistan take to move out to this list। तो ये भी चीज़ें जो है वो हमारी आउटलाइंस के अंदर ही थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वी गिव द volatile lockdown in India occupied Kashmir, what are the viable policy chances available to Pakistan, what can Pakistan realistically do to ease the sufferings of Kashmiri people। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो चीज़ है इंडियन और पाकिस्तान के रिलेशंस के अंदर हम स्टूडेंट्स को करवा देते हैं, और मैं जब आपको पेपर करवाता हूँ ना तो मैं एक प्रोजेक्ट भी दे देता हूँ। ठीक है, कि ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपने करना है। ठीक है, इस पेपर के बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट की वीडियो अनाउंस करूँगा, उस प्रोजेक्ट में आपसे क्वेश्चन होगा जो कि आपने अटैम्प्ट करना है और मुझे जमा करवाना है इंस्टाग्राम में, और मैं आपको फिर उसमें मिस्टेक्स बता दूँगा। तो ये भी जो है वो इन रिलेशंस के अंदर आता है। देखें, आउटलाइंस के अंदर से ही पेपर जो है वो बना हुआ है। अब डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज कॉन्टर्स ऑफ इंडो यूएस, हाउ विल इट इम्पैक्ट पाकिस्तान यूएस एंड पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप्स। तो ये रिलेशंस में से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, जो कल हमने आउटलाइंस पढ़ी थी उसमें से पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान यूएस इस तरह के रिलेशनशिप्स पढ़े थे ना हमने, रिलेशंस बताएं क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में। अब उसमें से क्वेश्चन आया कि नहीं आया हुआ, आया हुआ क्वेश्चन। तो आप लोग ये ना समझे कि आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग ये ना हो कि हमें इसमें से नहीं आ सकता, आप लोग कहीं और किसी और के पास पेपर पकड़ के बैठ जाएं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं यूपीएससी के उठा लेते हैं। ठीक है, ये भाई आपका उसके साथ क्या लिंक है, आप अपने पेपर आप लोग कर नहीं सकते, आप उनकी जो है वो चीज़ें देख रहे हैं। यूपीएससी का पेपर तो होता ही इंतहाई मुश्किल होता है। पाकिस्तान में मैं एक बात बताऊँ, जो पाकिस्तान है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा खुशनसीब है। आप लोगों को CSS जो है वो बहुत इंतहाई दर्जे का, अगर मैं बाकी कंट्री से कंपैरिजन करूँ ना, बहुत आसान होता है। ठीक है, इंडिया का अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो यूपीएससी में नंबर लेना लोगों के जो है वो L लग जाते हैं। ठीक है, वो कभी भी
उस पेपर को देने में बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। CSS तो उसका जो है मैं कहूँ ना कि 20% है, तो उससे भी कम है। CSS आप लोग खुश नसीब हैं कि आपके पास वो ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती जो उनका होता है। उनका प्रीलिम्स होता है, फिर उनका बाकी सब कुछ मिला के होता है। तो आप लोग खुश नसीब हैं, आप लोगों को ये बहुत आसान तरीन एग्ज़ाम टाइप मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करने का मौका मिला है। और वो भी लोग हैं जो कि UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो सबसे टफ तैयारी कर रहे हैं, 18-18 घंटे 24-24 घंटे भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी नहीं सोते हैं, अपनी इस तरह वहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम हमसे हम कहें ना 50% से भी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। हमारा एग्ज़ाम फिर भी क्लियर करना एक स्टूडेंट हार्ड वर्क कर सकता है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इसके अंदर है कि वो चीज़ों को टेक्निकली समझ पाता है, और उनका पेपर हम देख लें आप लोग ना, होश उड़ जाएं। अब इसके बाद जो है वो आपसे पूछा जाता है कंपटीशन ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। इंग्लिश अमेरिकन इंटस डिफाइन द इंटरेस्ट एंड रोल ऑफ US चाइना जापान इसराइल इन द जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडो पैसिफिक एजेंट। तो हमने कल पढ़ा था ना पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। पॉलिटिक्स तो पढ़नी है, तो उसी पॉलिटिक्स में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग ये भी चीज़ जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ, तो हमने लास्ट में एब्रिविएशंस नहीं पढ़ी थी, OIC, SARS, GCC, देखिए उसमें से क्वेश्चन उठा के आया हुआ है। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि आप लोगों को सिलेबस आउटलाइंस में से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी कभार हो जाता है तो वो आप स्टूडेंट्स को पता होता है कि किस करंट अपडेट से क्वेश्चन उठ कर आया है, वरना UPSC का आप सिलेबस देखें तो आप लोग जो है आप लोगों के होश उड़ जाए कि UPSC किस तरह का पेपर बनाते हैं। आप लोगों का मैंने जितना भी पेपर डिस्कस किया वो सारा पेपर कहाँ से आया हुआ है, आउटलाइन से आया हुआ है, ठीक है। आउटलाइन से डिस्कस हो रही है जो कि मैंने कल आपके साथ की थी और मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, उसमें से ही पेपर बनकर आ रहे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप यहाँ पर रहकर बहुत जो है सरकारी नौकरी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इन अ व्यू ऑफ द इवॉल्विंग ग्लोबल अलाइनमेंट्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ मेजर पावर रिलेशन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म, डिस्कस विद एग्जांपल। जो फिर ये ग्लोबल इश्यूज में से आया हुआ है, तो खुद ही देख लें आप लोग कि क्या आप लोग ये पेपर सोल्व नहीं कर सकते अगर आप लोग उन आउटलाइंस को देखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो जो पिछली वीडियो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उसको नहीं देखा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, जितनी मर्ज़ी वीडियोस देख लो, पिछली वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस मैं ये कहूँगा कि पिछली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले इस तरह का पेपर जो है वो आता है। अब हम इसके करते हैं MCQs डिस्कशन, ठीक है, कि MCQs किस टाइप के आते हैं। अब जैसे आपसे पूछा गया दी वर्ल्ड बिगेस्ट माउंटेन इज़ इन, ठीक है, तो ये एक आम जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बात डिस्कस करूँ ना कि यहाँ पर बैठे हुए जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर एक अच्छे स्कूल पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज में ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स को ज़्यादातर अच्छे स्कूल वाले करवाते हैं। और द मैप ऑफ द वर्ल्ड विच कंट्री अपीयर्स एज लॉन्ग शू, ये भी बड़ा आसान तरीन क्वेश्चन है, ये भी स्टूडेंट्स को बताया जाता है। द हेड क्वार्टर्स ऑफ रेड क्रॉस आर इन, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, और जब आप कोई आउटलाइंस पढ़ते हैं तो उससे भी ये जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आपने इनके लिए जो है वो एक अच्छी तैयारी करनी है। जैसे मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपने उस चैप्टर्स के साथ साथ जो MCQs बताए जाएंगे उन MCQs को देखते जाना है, ठीक है। इसके बाद है जी डायमर बादशाह डैम हैज़ बीन प्लान्ड ऑन द रिवर, ये आप जब हिस्ट्री वगैरह उसके अंदर पढ़ेंगे ना, तो जब आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है। और आपको जो मैं रोज़ करंट अपडेट्स शेयर करता रहूँगा कि आज ये हुआ आज ये हुआ, एक बार उनको ज़रूर देखिएगा, उसमें से MCQs पूछे जाते हैं। इसके बाद है हाजी स्कैम 2010 स्ट्रक अ ब्लो टू, ठीक है, तो ये भी आपको ना क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। हु वाज द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ USA फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान अफेयर्स, तो ये भी आप लोगों को अपने आउटलाइंस में से मिलेगा क्वेश्चन, जब आप लोग पढ़ेगा तो पता चल जाएगा। अब इसमें से ये भी आ जाता है कि 2014-15 इस तरह के ईयर्स में पूछा जाता है कि इसमें कौन था इसमें कौन था, तो वो प्रिपरेशन हम करवा देते हैं। अब देखें AF पाक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी जो है वो आते हैं, क्योंकि ये आप लोग जब आउटलाइंस पढ़ेंगे उसके अंदर हम आपको MCQs डिस्कस करेंगे, डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आप लोग ये करते रहेंगे। अब शिप माउंटेन एनर्जी प्रोजेक्ट इस स्पॉन्सर्ड बाय, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये भी
आसान है, नॉर्मल लेवल का MCQs है। एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिशमेंट इन, तो ये भी एक ईजी आप लोग पढ़ेंगे। हुआ द 3 स्टेट्समैन हु फार्मुलेटेड फॉर नॉन अलाइन मूवमेंट, नेहरू, ठीक है। इसमें आपसे ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्स इज एस्टैब्लिश एट, ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, तो ये ग्लोबल इश्यूज में से आया हुआ है। दी डायो कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस कन्वाइंस इन, तो ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब है दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन, तो ये आप लोग मुतालिया पाकिस्तान में अपनी 12 क्लास में शायद एक पढ़ते हैं आप लोग, तो उसमें से ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन जो कि आप लोग पास प्रीवियस एग्जाम्स में दे चुके हैं। हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय UN, तो ये भी आपकी उन्हीं बुक्स के अंदर होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपकी पुराने डाटा जो 9th 10th की 11th 12th की बुक्स है उसमें से भी उसने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो ये MCQs इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल बन भी जाते हैं, ठीक है। ये पेपर में नहीं है लेकिन इससे भी मुश्किल बनते हैं करंट अपडेट्स पर, इस चीज़ पर, तो ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। अब इसके बाद है दी फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैपेंड इन, ठीक है। इसके बाद मिरानी डैम एग्जिस्ट इन बलोचिस्तान, अब याद करवाते हैं पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, KP के। इसमें जो है वो कौन कौन से डैम्स कहाँ पर है, कौन कौन सी जगह कहाँ पर है, इसका एरिया कितना है, एरिया पर स्टूडेंट फोकस करते हैं, इसका एरिया कितना है, इसका ये कितना है। ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती मेरे अपनी नज़र में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें कि ये डैम्स कितने हैं और उनके नेम क्या हैं, एब्रीविएशंस याद कर लें, ठीक है। बाद में उसके आप लोग एरिया वगैरह याद करते रहना, ठीक है। द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स वाज कैम बिलोंग्स टू, तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, कभी उसने ये पूछा है यहाँ पे एरिया वाला कितना एरिया, ज़्यादातर एरिया वाले क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। एरिया, लेंथ, ब्रीथ और पूरा पैरामीटर इस तरह स्टूडेंट याद कर रहे होते हैं, अजीब बात है, ठीक है। इस तरह नहीं करना चाहिए, आप बाद में करें, पहले वो चीज़ें तो याद कर लें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पता हो तो फिर ना। देयर आर हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 3 times, तो ये चीज़ें जो है वो CSS के पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, कल से हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और बाकी बात रही इस क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दूंगा, उस प्रोजेक्ट पर आपने काम करना है और मुझे इंस्टाग्राम पे वो प्रोजेक्ट जमा करवाना है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके आपने आंसर देने हैं, ठीक है। आप लोगों ने स्टूडेंट से देख के एक दफ़ा देख लेना कि इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, तो ये आपके लिए आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं हर टॉपिक बनाने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट दिया करूँगा जो आपने करना है अपने घर बैठ के, और मुझे इंस्टाग्राम पे चाहे वॉइस पे बता दें कि इसमें इसका आंसर ये है, या मुझे जो है वो लिख के भेजते हैं, मैं आपको मिस्टेक्स बता दूंगा कि आपने क्या मिस्टेक की, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। हमें चीज़ें बनाने में, बाकी काम करने में, अपना टाइम जो मैनेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, हमारे लिए हौसला अफजाई हो जाती है। तो आप लोग जब वीडियो देखते हैं चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और फॉलो कर दिया करें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि ये एक फ्री सेशन है। तो इसमें आप लोगों को हर चीज़, हर कॉस्ट सेक्शन से भी अच्छी पढ़ाई जाएगी, हर चीज़। तो इसी वीडियो के साथ जो है हम अपनी कल के वीडियो में मिलेंगे, लेकिन मैं अभी प्रोजेक्ट आपका जो है वो उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देखना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई स्टूडेंट जो फ्यूचर में देख रहा होगा वीडियो, अगर वो उस प्रोजेक्ट पर भी काम करेगा तो ठीक है, वो उसे जो है वो सबमिट करवा सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।